2026 के लिए सभी 12 राशियों या 12 लग्नों के लिए प्रिडिक्शन आप बहुत सारे वीडियोस में सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। पर सच बात तो ये है कि 2026 में जिन 4 मेन प्लैनेट्स को लेके जिनके ट्रांजिट्स के बेसिस पे जनरल प्रिडिक्शंस दिए जाते हैं, उन चारों प्लैनेट्स में से सिर्फ एक ग्रह है जो कि मूव कर रहा है, जो कि है जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति, जिसका गोचर 2 जून 2026 को होने जा रहा है, जिसका एक छोटा सा ट्रेलर अभी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक भी होने वाला है, जिसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में भी मैंने बात की है। ये जो 4 मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, इसमें से शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं, बैठे ही रहेंगे पूरे 2026 में। राहु और केतु का मूवमेंट कहीं जाके 5 दिसंबर 2026 को होगा, सो ऑलमोस्ट पूरा साल निकल गया। बच्चे देवगुरु बृहस्पति जो कि आधा साल निकलने के बाद 2 जून 2026 को ट्रांजिट करेंगे मिथुन से कर्क राशि में, यानी कि जेमिनी टू कैंसर। अब देवगुरु बृहस्पति कैंसर राशि में जा रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं, ये एक बड़ा इवेंट कहूंगी मैं, क्योंकि ये उनकी उच्च की राशि है। देवगुरु बृहस्पति जब उच्च की राशि में जाएंगे और शनि ऑलरेडी बृहस्पति की राशि में है और वो दोनों कनेक्शन बनाएंगे थ्रू ट्राइन या फिर देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि शनि पे पड़ेगी। सो बहुत ज्यादा जस्टिस की बात होती है, धर्म की बात होती है, न्याय की बात होती है, पॉलिसीज बनने की बात होती है। ये कुछ जियोपॉलिटिकल लेवल पर हुआ, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो भी प्रिडिक्शंस आप यूट्यूब पर सुनते हैं, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और का हो, ये बहुत ही जेनेरिक होता है, बिकॉज this is purely based on the transits of these 4 major planets, but the real prediction or the real analysis on an individual level is done only when your complete horoscope is there. आपकी कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपके प्लैनेट्स कौन सी राशि में, कौन से भाव में बैठे हैं, आपका लग्न क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एक तो बहुत ही जेनेरिक प्रिडिक्शन, उसमें भी सिर्फ एक ग्रह मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्रह अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत भारी और बहुत मेजर ग्रह है, जो कि एक अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है और 12 सालों में एक बार वो एक राशि में आता है। अब जो ये कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे 2 जून 2026 को, ये 12 साल बाद होने जा रहा है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ज़ोडिएक साइन, जो कि है मेष यानी कि एरीज। सो अगर आप एरीज लगन हैं या मेष लगन या मेष राशि हैं, सो आपका सारा फोकस 2 जून 2026 के बाद से अपने घर पे रहेगा, अपनी इमोशनल फाउंडेशन पे रहेगा। हो सकता है आप अपना घर रेनोवेट करें या अपने लिविंग स्पेस को आप अपग्रेड करें। ये भी हो सकता है कि आप रीलोकेट करें, आप मूव करें फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हो सकता है आप घर खरीदें। आपका मेन फोकस इमोशनल सिक्योरिटी, हैविंग गुड फैमिली टाइज एंड रिलेशनशिप्स और इनर पीस रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ थोड़ा ज्यादा ही आइडियलिस्टिक हो जाएंगे और प्रैक्टिकलिटी से दूर हो जाएंगे, विच इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेट ऑफ यू। लोगों पे ओवर इमोशनल डिपेंडेंस या एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम देम विल बी अ कॉज ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस फॉर यू। तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। इनफैक्ट थोड़ा मेडिटेट करेंगे तो यू विल फील मच बेटर। चलिए अब बात करते हैं टॉरियंस के बारे में, यानी कि वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। आपका फोकस अपनी कम्युनिकेशन को अपग्रेड करने में, अपडेट करने में होगा, नई नई चीजें सीखने में होगा, ट्रैवल्स में होगा, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कैसे रिश्तों को अच्छा बनाएं उस पर ध्यान होगा। आप अपने राइटिंग स्किल्स पे या अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस रख सकते हैं। आपके अपने फ्रेंड्स और नेबरहुड यानी आस पड़ोस में बहुत अच्छे कनेक्ट्स, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाला ये समय है। लेकिन इस टाइम पे आप गलत क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा बोल जाएंगे। ओवर इंडल्जेंस, ओवर कम्युनिकेशन, ओवर स्पीकिंग से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं आप गैजेट्स पे, नए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे और शॉर्ट ट्रैवल्स पे। सो थोड़ा सा इन चीजों पे चेक रखिएगा। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट जेमिनियंस, यानी कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के बारे में। बहुत बड़े पर्सनल ग्रोथ का समय है ये आपके लिए। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीइवैल्यूएशन, आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे खुद को। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड होने वाले हैं। और अगर पिछले कुछ दिनों आप मेंटली डिस्टर्ब थे, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड पीरियड फॉर यू
to have a good counseling session, therapy session, and inner work. This is really going to help you sail through for all the upcoming years. थोड़ा moody, थोड़ा confused, और थोड़ा directionless feel कर सकते हैं. You will feel restless and you might procrastinate also. So my advice to you, avoid jumping from one place to another. एक काम पे फोकस करें, एक काम पे ध्यान दें, बहुत मल्टीटास्किंग ना करें, बहुत सारी चीजों को एक साथ मत शुरू कर दें, because this period is going to be very very chaotic for you if you will not be strategic and if you will not be very focused. So you need to meditate, stay focused, and if needed, take some therapy as well. कैंसर यानी कि कर्क, वहां तो देवगुरु बृहस्पति खुद विराजमान है. आप लोगों के लिए जो ये पीरियड है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पीरियड है. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा. आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलने वाला है. दिस इज अ वेरी वेरी गुड पीरियड फॉर यू टू प्रेजेंट योरसेल्फ, टेक लीडरशिप रोल्स एंड हील योरसेल्फ इमोशनली, एंड यू विल फील एज इफ द होल यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू. आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन हेल्प, डिवाइन सपोर्ट और डिवाइन ब्लेसिंग महसूस होगी इस पीरियड में. बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट ना करें, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट ना करें, बहुत ज्यादा लोगों से अटैच ना हो जाएं, बिकॉज ओवर अटैचमेंट विद पीपल इज गोइंग टू ड्रेन यू आउट. आपको इमोशनल ड्रेन महसूस हो सकता है, बिकॉज यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन अदरवाइज. बिल्कुल इस प्रेशर में ना आए कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे. आप बस वो कीजिए जो आप बहुत कन्वीनियंटली, कंफर्टेबली कर सकते हैं. ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड यू आर गुड टू गो. चलिए लेट्स टॉक अबाउट लियो यानी कि सिंह राशि या सिंह लगन. स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है. इंट्यूशन, इनर वर्क, ऑकल्ट, हीलिंग, दिस विल बी द ट्रेंड फॉर यू. ये पूरा जो एक साल रहने वाला है 2 जून से, जो शुरू होगा 2026 से, आप देखेंगे कि आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई जस्ट सेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. लेकिन आपके जो बहुत गहरे जख्म हैं वो भी इस साल भरने वाले हैं. आप कोई हायर स्टडीज के लिए बाहर पढ़ने जा सकते हैं. दिस विल बी अ पीरियड फॉर यू टू वर्क अपॉन योर हायर गोल्स. आपके लिए बहुत डिफिकल्ट पीरियड होने वाला है अपने ईगो को बैलेंस करने के लिए. There's a thin line between ego and humility, and that is what you need to understand. You may feel overwhelmed with demanding emotional needs. जो आपका ये डर है, जो फियर है कि डिस्कंफर्ट को मैं फेस नहीं कर सकता या कर सकती, you have to get over it. ये जो पीरियड है ये आपको उसे फेस करना सिखाएगा, and that will come only by introspection and some inner work which you need to do. आपको एक इनवर्ट जर्नी करनी पड़ेगी, and for that you will have to take the support of the occult sciences and deep knowledge. चलिए बात करते हैं कन्या राशि या कन्या लगन यानी कि वर्गो. This is a very very good period for you for having friendships and networks. आपका PR और नेटवर्क बढ़ाने का ये सबसे अच्छा समय है. अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और अपॉर्चुनिटीज को समझें, पहचानें और ग्रैब करें. आपके जो एम्बिशंस थे या एस्पिरेशंस थे जो आप बहुत समय से अपने दिमाग में लेके चल रहे थे, दिस इज द राइट टाइम फॉर दोज टू फ्रक्टिफाई. उसके लिए आपको अपने सोशल सर्कल को, अपनी कम्युनिटी को और अपनी एसोसिएशंस को बेटर बनाना होगा. आपको ओवर कमिटमेंट नहीं करना है सोशली, ओवर एंग्शियस होने से अपने आप को बचाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और ऐसी फ्रेंडशिप से बचना है जो आपसे कुछ फेवर चाहते हो. सो बी वेरी अलर्ट, वेरी केयरफुल इन बीइंग फ्रेंड्स विद स्ट्रेंजर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा लगन और लिब्रा राशि वालों के बारे में. स्ट्रॉन्ग करियर गेन्स फॉर यू, रिकॉग्निशन, विजिबिलिटी, लीडरशिप रोल्स. आप खूब इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर आएंगी. वेरी वेरी गुड टाइम एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, एज फार एज योर ग्रोथ इज कंसर्न्ड. वर्क लाइफ बैलेंस तो डेफिनेटली बिगड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको कुछ गेन्स होते हैं साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं. वर्क प्लेस पे प्रेशर बढ़ने वाला है, कंफ्लिक्ट्स जैसी सिचुएशंस दिखती हैं. यू हैव टू मेंटेन ह्यूमिलिटी इवन एट वर्क प्लेस फॉर अ गुड सक्सेसफुल ईयर. चलिए लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले. एक्सीलेंट टाइम फॉर हायर लर्निंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, पब्लिशिंग वगैरह करें. स्पिरिचुअल एक्सपेंशन आपका बहुत अच्छा है. लॉ या फिलॉसफी में अगर आप कुछ इंटरेस्ट रखते हैं या पढ़ रहे हैं, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू. फॉरेन लैंड में जाने के लिए या फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कुछ भी काम करने के लिए, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, एजुकेशन ऑल्सो, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम. आपको अच्छी मेंटरशिप मिलेगी. यू विल फाइंड गुड मेंटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. लेकिन ज्यादा काम करने से बचना है. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपने बिलीव्स के साथ सिर्फ स्टिक नहीं करना. ट्राई टू अंडरस्टैंड
द अदर पार्टी ऑल्सो। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, बहुत ज्यादा रिजिडिटी को अपनाएंगे तो आपके लिए परेशानी का समय आ जाएगा। You need to stay open-minded and broad-minded and a little flexible. Let's talk about Sagittarians now, यानी कि धनु राशि और धनु लगन। The theme is transformation, healing and regeneration. आपको ancestral property या inheritance मिलने का समय है। Inner strength भी बढ़ेगी, benefits भी मिलेंगे, financial growth भी दिखती है, बहुत deep emotional bonds और intimacy मिलने का समय है। लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल अपहीवल्स भी होंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड होंगी। कुछ ऐसी बातें जो बहुत समय से छुपी हुई थी माइट कम ऑन द सरफेस एंड यू विल बी वेरी हर्ट एंड वेरी डिसअपॉइंटेड टू नो देम। ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। साइकोलॉजिकली इट्स अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग पीरियड फॉर यू एंड योर हेल्थ नीड्स अटेंशन। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। चलिए लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्नियंस यानी कि मकर राशि और मकर लगन। पार्टनरशिप्स बोथ बिजनेस एंड पर्सनल आर गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग फॉर यू। नए अलायंसेस बनेंगे, नए वेंचर्स शुरू करेंगे आप। आपके लिए बहुत फेवरेबल पीरियड है, चाहे वो लीगल बैटल्स हो या लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों ही तरीके से आपके लिए फेवरेबल है। कोई बहुत पुराना लॉन्ग लास्टिंग कुछ रिलेशनशिप इशू चल रहा हो, चाहे शादी में चाहे अपनी लव इंटरेस्ट के साथ, वो सॉर्ट आउट होने का पीरियड है। I see a lot of harmony around you, लेकिन पार्टनरशिप में भी ओवर डिपेंडेंस नहीं रखना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो डिसअपॉइंट होंगे। आपको सिर्फ एक ही मोटो रखना है, लिव एंड लेट लिव। सबके साथ फेयर रहिए, जस्ट रहिए एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड। लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस यानी कि कुंभ। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं डिफरेंट सोर्सेस से। It can be finance, wealth, income, partnership, business. You will have gains through investments also. Business expansion का समय है आपके लिए. You may find more stability in the material aspect. आपकी networking, आपकी communication आपके लिए आपका एक positive point बन के सामने आएगा, which is going to make you handle and grab a lot of good new opportunities. Speculative risks नहीं लेना है, impulsive नहीं रहना है, थोड़ा patience रहिएगा। अगर results थोड़ा delay हो रहे हो, then don't worry, don't feel restless. Slow moving ventures में ही invest कीजिएगा, चाहे उसके results थोड़ा late आए, लेकिन don't be impulsive. That's the mantra for you. Now let's talk about the last zodiac sign which is Pisces यानी कि मीन। और मीन राशि में तो शनि already placed है। So for Pisces ascendant people, creativity, romance, joy from children is the theme of the year. बहुत फ्लरिश करेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे थे, they can go on a family way. Creative, artistic pursuits या creative, artistic projects अगर आपको शुरू करने थे, this is the right time. आपको अपनी hobbies pursue करने में बहुत खुशी मिलेगी। You can restart your hobbies like singing, dancing, playing, or any spiritual journey that you were wanting to begin. आपको रिस्क किस चीज का है? ओवर इंडल्जेंस का है, एस्केपिज्म का है। आप एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल आइडियलिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, which may not match the reality. रोमांटिक रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो डिसअपॉइंट होंगे। You need to maintain a grounded approach in relationships as well as finances. जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ज्यादा मॉडेस्ट रहेंगे, उतना सुखी रहेंगे। So this was it for all the 12 signs as far as 2026 is concerned. I wish you all a wonderful 2026, although at a geopolitical level there is lots to be seen. बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। But we all must remember that there is a lot of strength, बहुत ज्यादा शक्ति है collective prayers में। आप किसी भी religion को belong करते हो, आप किसी भी caste, creed, community को हो, I will request all of you to collectively pray for mankind, for humanity and do all good deeds. और जितना हो सके समाज के लिए करें, समाज को दें। Help needy, help underprivileged, क्योंकि अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, then I would say you are blessed. We all are blessed. Try to do your bit for this universe. Thank you for watching this video. Namaskar.